अगर मैं आपसे कहूं कि सोने से पहले सिर्फ एक सेंटेंस को 50 बार बोलने से आपकी लाइफ की दिशा बदल सकती है, तो शायद आप में से कई लोग अभी मुस्कुरा रहे होंगे। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो, तभी सक्सेस मिलती है। पैसा कमाना मुश्किल है, अच्छी जॉब पाना टफ है, ये सारी बातें हम बार बार सुनते आए हैं। लेकिन एक बात है जो शायद हमें कभी प्रॉपर्ली नहीं बताई गई, रात का समय कितना पावरफुल होता है। जब रात होती है और हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और उसी समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब हम 7-8 घंटे सोते हैं, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता रहता है। इसलिए अगर सोने से ठीक पहले हम कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस 50 बार रिपीट करें, तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगता है, और वहीं से शुरू होती है रीप्रोग्रामिंग। तो क्यों ना हम इसे सिर्फ थियोरी की तरह सुनने के बजाय एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर 7 दिन का एक चैलेंज करें। अगले 7 दिनों तक बिना एक भी दिन स्किप किए सोने से पहले उस एक सेंटेंस को 50 बार पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ रिपीट करना है। और सच कहूँ, अगर आप ये 7 दिन पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो जो आप आज हैं और जो आप एक हफ्ते बाद होंगे, उसमें आपको खुद फर्क महसूस होगा। आपकी थिंकिंग बदलेगी, एनर्जी बदलेगी, और धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी शिफ्ट होने लगेगी। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हैं, तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी फॉर द 7 डे चैलेंज, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में इसे ट्राई करने वाले हैं। और हाँ, 7 दिन बाद वापस इसी कमेंट पे रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या बदलाव महसूस हुआ। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आखिर रात का समय ही इतना पावरफुल क्यों होता है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सुबह जब आप उठते हैं, तो लाइफ ऑलरेडी फुल स्पीड पे चल रही होती है। किसी को ऑफिस भागना है, किसी को कॉलेज, किसी के पास काम का प्रेशर है, डेडलाइंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। दिन भर हम लोगों से मिलते हैं, सिचुएशंस हैंडल करते हैं, बीच बीच में सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते रहते हैं। मतलब हमारी पूरी अवेयरनेस बाहर की दुनिया में लगी रहती है कि व्हाट पीपल आर सेइंग, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या अचीव करना है। लेकिन जैसे ही रात होती है और हम सोने लगते हैं, एक इंटरेस्टिंग चेंज होता है। दिन भर जो अवेयरनेस बाहर भाग रही थी, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ लौटने लगती है। हमारा माइंड रिलैक्स होने लगता है, ब्रीदिंग पैटर्न स्लो हो जाता है, बॉडी काम होने लगती है, और उसी समय हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट से थीटा स्टेट की तरफ मूव करता है। यही वो फेज है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव और रिसेप्टिव होता है। यानी अगर उस मोमेंट पर आप अपने माइंड को कोई थॉट, कोई बिलीफ, कोई सेंटेंस देते हैं, तो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होने लगता है। अब सच बताऊं तो सबकॉन्शियस माइंड की पूरी साइंस एक ही वीडियो में समझाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई इंसान सच में सक्सेस चाहता है, तो उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना ही पड़ेगा। और ऑनेस्टली मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। स्कूल में हमें साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जो चीज़ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में हमें कभी प्रॉपर्ली एजुकेट ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारी लाइफ बाहर की सिचुएशन से कम और अंदर की प्रोग्रामिंग से ज़्यादा बनती है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। क्योंकि सच में यही वो दरवाज़ा है जो आपकी ज़िंदगी को एक बिल्कुल नए लेवल तक ले जा सकता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि बचपन में जो बातें हमें बार बार सुनाई जाती हैं, उनका असर बहुत सालों तक हमारे माइंड में बना रहता है। अगर किसी बच्चे से पेरेंट्स या टीचर्स कहते रहते हैं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल बनोगे, तो धीरे धीरे वो बच्चा उसी बिलीफ के साथ बड़ा होता है। लेकिन कई बच्चों को उल्टा भी सुनना पड़ता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और ये बातें सिर्फ उस मोमेंट में खत्म नहीं होती, ये सीधा उनके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं। इसी तरह अगर घर में हमेशा ये सुनने को मिले कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जिंदगी तो सिर्फ स्ट्रगल है, तो वो रेपिटेशन धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाती है। यही रीज़न है कि एफर्मेशंस इतने पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को बार बार लगातार रिपीट करते हैं, तो वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने लगता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए। हमारे माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड बिल्कुल लॉजिकल माइंड होता है। ये हर चीज को लॉजिक से जज करता है। मान लीजिए आप बार बार एफर्मेशन बोल रहे हैं, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में अभी सिर्फ 1000 रुपए पड़े हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड तुरंत बोलेगा, ये क्या बोल रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और उसी मोमेंट पर वो थॉट रिजेक्ट हो जाता है, यानी वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक पर नहीं, इमोशंस पर काम करता है। मान लीजिए आप एफर्मेशन बोलते हैं, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन उसी समय आप किसी एक्सपेंसिव शोरूम में जाते हैं, एक टी शर्ट देखते हैं, उसका प्राइस टैग देखते हैं और तुरंत आपके मन में आता है, ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उस मोमेंट पर जो फीलिंग आती है, लैक की फीलिंग, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये खरीद नहीं सकता, वही इमोशन एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। यानी सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, उन वर्ड्स के साथ आने वाली फीलिंग सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। यही वजह है कि रात का समय इतना पावरफुल माना जाता है, क्योंकि जब हम सोने की तरफ जा रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी लॉजिकल माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है, वो कभी सोता नहीं। इसीलिए रात के समय जो भी थॉट या सेंटेंस हम अपने माइंड को देते हैं, उसका असर सीधे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर पड़ सकता है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल सा एक प्रैक्टिस है। सोने से पहले आपको सिर्फ एक सेंटेंस 50 बार रिपीट करना है, और वो सेंटेंस है, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है। बस इतना ही। मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसे एफर्मेशंस बोलें जैसे मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, क्योंकि कई बार हमारा लॉजिकल माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन जब आप ये कहते हैं, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है, तो आपका माइंड इसे आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसे करना कैसे है? मान लीजिए आप रोज रात 11 बजे सोते हैं, तो लगभग 10:45 PM आप अपना फ़ोन साइलेंट कर दीजिए, आइडियली स्विच ऑफ कर दीजिए। फिर आराम से अपने बेड पर लेट जाइए, आंखें बंद करिए और शांत होकर उस सेंटेंस को रिपीट करना शुरू कीजिए, लगातार 50 बार। यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है। धीरे धीरे उसी रिदम में। और कई बार ऐसा होगा कि बोलते बोलते ही आपको नींद आ जाएगी। शुरुआत में ये थोड़ा फेक सा लगेगा, थोड़ा रोबोटिक भी लगेगा। आपका लॉजिकल माइंड बीच में बोलेगा, ये क्या बोल रहे हो, किसको कन्विंस कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ तो अभी भी प्रॉब्लम से भरी है, इतने सालों से स्ट्रगल ही तो चल रहा है। ये आवाज आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक दिन करेंगे तो ऑनेस्टली कुछ खास चेंज महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग शिफ्ट शुरू होगा। अगर आप इसे 2 दिन तक करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने माइंडसेट में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस महसूस होने लगेंगे। तीसरे दिन से आपको इसका असर और क्लियर दिखने लगेगा, और चौथे दिन तक आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है। मैं ये बात सिर्फ बोल नहीं रहा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि जब आप 7 दिन तक ये प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो सुबह उठते ही आपको अपने अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कोई कह रहा है, आज का दिन अच्छा जाने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में फर्क देखना शुरू कर देंगे। कई बार अचानक किसी का कॉल आ जाता है, कभी कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, कभी कोई आइडिया आता है जो पहले भी माइंड में था लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड में दबा हुआ था। अब वो आइडिया क्लियर होने लगता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बदलने लगती है, आपकी फ्रीक्वेंसी एलिवेट होने लगती है। जब आप बार बार बोलते हैं, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम करता है, तो ये सेंटेंस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट होने लगता है। उस समय आपका लॉजिकल माइंड सोने की तैयारी में होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव होता है। और जब आप उसी थॉट को रिपीट करते करते सो जाते हैं, तो जो आपकी 7-8 घंटे की नींद होती है, उसमें आपका माइंड उसी पॉजिटिव थॉट के साथ रेस्ट कर रहा होता है। जरा सोचिए, अगर पूरी रात आपका माइंड उसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका असर आपके माइंडसेट पर कितना पावरफुल हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सिर्फ 7 दिन करके देखिए। इन 7 दिनों में धीरे धीरे आपका नेचर बदलेगा, आपका माइंडसेट बदलेगा, और आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट जरूर दिखाई देगा। आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक स्पार्क पैदा होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ,
अब मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ बदल सकता हूँ। तो आज से, अभी से 7 डेज का ये एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम रेडी फॉर द 7 डे चैलेंज, और फिर 7 दिन बाद वापस आकर उसी कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर करना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू सून।